श्री शिवाय दोस्तों, पितृपक्ष 2025 में कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों का पितृदोष खत्म हो जाएगा। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे वह चीज आपकी हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हो या परिवार पर पितृदोष हो तो इंसान की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान होता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा भारी रहता है, उसे रात में नींद नहीं आती, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, कुलवंश आगे नहीं बढ़ पाता, घर परिवार में अजीब अजीब सी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है, तांत्रिकों से, आत्माओं से, भूत प्रेत पिशाच से भी खतरा बन जाता है, घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, अक्सर एक्सीडेंट का, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है और इस पितृपक्ष में आपके पास सुनहरा मौका आया है, क्योंकि इस पितृपक्ष पर एक खास महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके पितृदेवता चाहे आपसे कितना भी नाराज हो, चाहे जन्मों का पितृदोष ही क्यों ना हो, सब कुछ दूर हो जाएगा। आपके पितृदेवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर चाहे शादी नहीं हो रही है, आपके पितृदेवता की कृपा से शादी हो जाएगी। संतान की कमी है तो संतान हो जाएगी। किसी का प्यार पाना चाहते हो तो उसका प्यार मिल जाएगा। मनचाही शादी हो जाएगी। व्यापार और नौकरी, हर जगह आपको तरक्की मिलेगी। इतनी रफ्तार से पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। बस आपको इस पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। कहा जाता है कि अगर पितृदेवता की कृपा हमारे ऊपर हो तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, साथ ही घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती है। लेकिन अगर वही हमारे पितृ हमसे नाराज हो, हमारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा हुआ हो, तो हमारा हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। करोड़ों का, लाखों का कर्ज हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इंसान दर दर की ठोकर खाता है। परिवार में लड़ाइयां होती हैं, परिवार तितर बितर हो जाता है। इंसान धीरे धीरे दिमाग की ओर से भी पागल बन जाता है। उस परिवार का, उस कुल का कभी भी विकास नहीं होता है। शादी नहीं होती है, संतान नहीं होती है, बच्चे बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण करते रहिए। पितृपक्ष में खास उपाय करते रहिए ताकि पितृ हमेशा अपनी कृपा बरसाए, कभी भी आपसे नाराज ना हो। और आज इस वीडियो में ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूं जो अगर आपने कर दिया, यानी कि कुत्ते को आपने केवल एक छोटी सी चीज खिला दी, तो आपकी जन्म जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी। घर परिवार की सारी समस्याएं दूर होंगी। जिस चीज पर आप हाथ रख दोगे वह चीज सोने की बन जाएगी। जहां जहां कदम रखोगे वहां से धन निकलने लगेगा। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और कुबेर देव का भी आपके ऊपर हाथ होगा। बस आपको पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि दोस्तों, कुत्ता जो है वह बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन समझा गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्ते का वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो कुत्तों को कोई खास चीज अगर आप खिला दे तो सीधा आपके पितरों को वह चीज लगती है। पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। समझा जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधे पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा देता है। इसलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय करना पुण्यकारी है। दोस्तों, आप में से कई लोगों में को धन दौलत की बहुत समस्या है। मुझे पता है दोस्तों, दिन रात आप केवल धन की कमी से जूझ रहे हैं। पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। चंद रुपए आते हैं, वह भी इधर उधर चले जाते हैं। कभी कर्ज देना पड़ता है तो कभी घर के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। पैसा बचता भी नहीं है और ऊपर से कर्ज अलग लेना पड़ जाता है। दोस्तों, आपके भी सपने हैं कि आप भी अन्य लोगों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, पड़ोसी की तरह अपने सपने पूरे करें, अपने बच्चों के सपने पूरे करें। लेकिन हो क्या रहा है? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है आपके जीवन में। पहले जो आपने हासिल किया वह भी चला गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपकी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार
दिन प्रतिदिन नई नई चीजें खरीद रहे हैं। कोई नया मकान बना रहा है तो कोई नई कार खरीद रहा है, कोई बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो कोई अपने बच्चों को नए नए वाहन दिला रहा है। लेकिन आप दोस्तों जहां थे वहां से भी पीछे जा रहे हो। आपके पास तो जो था वह भी चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा भगवान को दोष देते, अपने किस्मत को दोष देते, अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी को दोष नहीं देना। दोष अगर आपके ऊपर कुछ है तो वो है आपके पितरों का। जी हां, अगर आपको रात में नींद आने में समस्या होती है, रात में आपका दिमाग भारी रहता है, अन्य गलत विचार आते हैं, आपको सपने में अपने मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, या फिर घर में कभी कभी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कि बच्चों को चोट लग जाना, घर में आग लग जाना, या फिर घर में कोई सांप निकल जाए, तो ये सभी संकेत होते हैं कि हमारे जो पितृ देवता है वो हमसे नाराज हैं। घर में जो मुखिया होता है या फिर घर के जो मर्द होते हैं वो बुरी संगत में चले जाते हैं। घर की संतान भी बुरी संगत में चली जाती, नशा करने लगती है, जुआ खेलने लगती है, औरतें भी गलत संगत में चली जाती, पराये पुरुष के चक्कर में फंस जाती है। ये सभी तभी होता है जब हमारे ऊपर हमारे जो पितर हैं वह नाराज हों। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। और पितृ प्रसन्न कैसे होंगे? बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और इस बार तो पितृपक्ष पर महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपके ऊपर जो जन्म जन्म का पितृदश लगा हुआ है वह आसानी से पितृपक्ष में दूर होगा। बस केवल आपको एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है और आप देखेंगे कितना पैसा आएगा कि अब संभाल नहीं पाएंगे। जिसे प्रेम करते हैं, जिसे शादी करना चाहते हैं, उससे शादी हो जाएगी। संतान सुख आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों, गाड़ी चाहिए या बंगला बहुत जल्द आपका होगा, क्योंकि जब हमारे पितरों की कृपा होती है ना, तो योग अचानक से कैसे भी बन जाते हैं। भले ही आज आपके पास कमाई के साधन नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से कहीं से धन आने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी पुश्तैनी जमीन से मिलने लगेगा या फिर कोई योग बन जाएगा। कोई कमाई का नया जरिया बन जाएगा, वहां से धन आने लगेगा। तो धन आने के तो कई सारे जरिए बन जाएंगे। पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है। तो आइए, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आज यह वीडियो बनाई गई है, तो कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव अवश्य लिखिएगा। अपने अपने पितरों को याद अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता अवश्य लिखिए। एक मंत्र बता रहा हूं, ओम पितृदेवताय नमस्ते। इस मंत्र का अवश्य जाप करिए। अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको कुत्ते को क्या चीज खिलानी है। लेकिन उससे पहले इस पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। हर साल पितृपक्ष आता है। हर साल आप अपने पितरों को याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पितर मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है। आप गलती कर जाते हैं। इस साल वह गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं शुरू से ही बता देता हूं। देखिए, ध्यान से सुनिए। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए यात्रा मत करिएगा। कहीं जाना जरूरी हो तो अपने पितृ देवता का नाम लेकर यात्रा करिएगा, लेकिन यात्रा करना अभी छोड़ दीजिए कुछ समय तक। साथ ही घर में तामसिक भोजन पकाना, मांसाहारी भोजन पकाना छोड़ दीजिए। जब आपके पितृ थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपके जो पितृ देवता है वो शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वो आपके घर में आते हैं। और आप अगर आपके घर में तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन पकाएंगे तो उनको क्रोध आएगा, वो आपके घर में रहेंगे भी नहीं। इसीलिए मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनना चाहिए और खाना भी नहीं है। साथ ही यह जो पितृपक्ष का दिन है, पितृपक्ष का जो समय है, वो शांति का समय है। इसीलिए घर में ऊंची आवाज में बात मत करना। अन्य परिवार के लोगों को भी कह दें कि घर में शांति बनाए रखें। पहले से अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो बाद में निपटाएंगे, लेकिन अभी शांति पाठ घर में होना जरूरी है। पितृपक्ष के 16 दिन बिल्कुल शांति से आपको गुजारने हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए।
बल्कि और खुशी से आपको घर में सभी के साथ रहना है। कोई पुराना बैर है तो भूल जाइए, लड़ाई है तो भूल जाइए और सबको कहिए कि कम से कम 16 अभी उसी के नाम पर बातें करें। बस आपका होमवर्क कुछ नहीं है। पहले आपके बहन उनसे कम पेड़ के साथ है, अपनी खूबी अपने कपड़े पहनने। दिन घर में अच्छे से रहे, खुशियों से रहे, बच्चों को बिल्कुल भी ना डांटे। जी हाँ, जो हमारे पितृ देवता है वे हमारे बच्चों के रूप में भी होते हैं। बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं वे, और जब आप अपने बच्चों को डांटेंगे तो आपके पितरों को बहुत गुस्सा आएगा। तो अगर आपका बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चुपचाप समझा दे, उसे डांटे नहीं, उसे रुलाए नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीना इन दिनों भूल से भी मत करना, वरना आपकी छोटी सी गलती दोस्तों आपके पूरे परिवार को भारी पड़ेगी। दोस्तों, आप सोचते हैं मेरे पितृदेवता मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे अपने जीवन में तरक्की करवाएंगे। वहीं अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो फिर यह सब कैसे होगा? इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है। साथ ही अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आता है या फिर कोई कुत्ता रोता भी है, जी हां, कोई कुत्ता आपके पास घर के बाहर रो रहा है या घर के बाहर खड़ा है, या आपके घर के द्वार पर कोई गाय माता आई है या कोई भी जंगली जानवर हो, उसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल भी उसे मारना नहीं है या फिर किसी भी जानवर को बुरा भला नहीं कहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जानवरों के रूप में हमारे पितृ भी हमसे भेंट करने आ सकते हैं, हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं। इसलिए जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उस चीज के बारे में मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हम यही कहते हैं अक्सर, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, पितृपक्ष में शुभ कार्य करना मना है। जैसे कि पूजा पाठ तो हो गई या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्य हो गए, वह नहीं किया जाता है। साथ ही पितृपक्ष में ज्यादा देर तक जागना भी नहीं चाहिए और आलस्य भी नहीं करना चाहिए। दिन के समय जो सोते हैं, भूल कर भी दिन के समय मत सोइएगा, क्योंकि यह पितरों का त्योहार है। हमारे पितर हमारे घर आते हैं, और अगर आप दिन के समय सोएंगे तो दोस्तों, उससे आपके पितर बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे। दोस्तों, दिन में सोना बंद कर दीजिए। आपके पित्त आपके घर में रहेंगे और आप सोएंगे तो इससे आपके पित्त आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। साथ ही रात के इन 16 दिनों में अपने शरीर के कोई भी बाल बिल्कुल भी नहीं काटते हैं, ना ही आपको कटिंग करवानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए, श्राद्ध के कार्य को दिखावे या अहंकार के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, रोजाना नहाना है। नहा धोकर अपने पितरों का ध्यान करें, उनका तर्पण करें और पितरों के दिए हुए धन का दुरुपयोग नहीं करना है, व्यर्थ खर्चा भी नहीं करना है। दोस्तों, शादी मान लीजिए, आपके पितृ यानी कि आपके दादाजी अब आपके साथ है, नहीं है। उनको जो पसंद नहीं था वह कार्य तो इन 16 दिनों में भूलकर भी ना करें। मान लीजिए आपका कोई पितृ था, उनको शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो आपको शराब इन 16 दिनों तक नहीं पीनी है और घर में किसी को पीने भी नहीं देना है। मान लीजिए आपके पितृ को दाल पसंद नहीं थी, जी हां, दाल पसंद नहीं थी तो घर में दाल नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, वरना इसका उल्टा आपके ऊपर असर होने लगेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अब दोस्तों, जो मैं बताऊं वह कर लेना है। आपको क्या करना है वह भी जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिए। श्राद्ध करना, तर्पण करना तो करना ही है। दोस्तों, अर्पण और पिंडदान तो जरूर करें। पूर्वजों का नाम स्मरण करके जल और तिल अर्पित करना है। दोस्तों, गाय हो गई, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, चींटियां हो गई, इनको भोजन कराना है, क्योंकि ये आपके दोस्तों पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों, जो घर में आप भोजन बनाएं, जो आप पितरों को अर्पित कर रहे हैं, जो आप अपने पितरों की तिथि आती है, उसमें जो भोजन आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं, उसके 5 भाग बना लें। उन 5 भागों को अलग अलग जानवरों को खिलाना है। जैसे कि एक भाग गाय को खिलाना है, दूसरा भाग कौवे को खिलाना है, तीसरा भाग कुत्ते को खिलाना है, चौथा भाग दोस्तों चींटियों को और 5वां भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान रखिए, कौवा अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दे या किसी ऐसी जगह जहां चबूतरा है वहां रख दे। कोई चिड़िया भी खा लेगी तो उससे पितरों को बहुत फायदा होगा। चौथी बात है
कि ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइएगा और दान अवश्य करिएगा, लेकिन दान हमेशा गरीब को करिएगा। जी हाँ, और क्या दान करना है वह भी मैं बता दूं। अगर आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को कोई चीज पसंद थी, मान लीजिए कोई पूर्वज है, उनको गुलाब जामुन पसंद थे, तो आपको किसी भी गरीब को गुलाब जामुन दान करना है। इस तरह से दोस्तों आपको दान पुण्य करने हैं और जो जरूरतमंद है उसी को दान करिएगा। खाने की चीज नहीं, कोई जरूरत चीज, जैसे अन्न हो गया, अन्न का दान यानी कि अनाज हो गया। दोस्तों गेहूं, चावल, दाल, इनका दान करिए। घी का दान आप करिए, बहुत फायदा होगा। अपने पूरे परिवार के संग मिलकर श्राद्ध करिए। रोजाना सुबह घर में तुलसी और दीपक जलाकर पितरों का आह्वान करें। साथ ही दोस्तों जूते का भी ध्यान आप कर सकते हैं। जी हाँ, जूते और चप्पल, इनका भी दान करना बहुत पुण्यकारी होता है, तो यह अवश्य करिएगा। अब मैं आपको कुत्ते की वह छोटी सी चीज बताता हूं। ये चीजें बता दिया मैंने आपको, अब कुत्ते की छोटी सी चीज बताता हूं। मान लीजिए दोस्तों आपको बहुत कर्ज है, या फिर किसी को बहुत परेशानी है धन दौलत की, या किसी को बीमारी है, तो सबके लिए चीज बता रहा हूं। लेकिन पहली चीज है दोस्तों, जिनको बहुत ज्यादा धन दौलत की किल्लत है, जो रोजाना मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका काम बिगड़ रहा है। धन आ रहा है लेकिन धन टिक नहीं पा रहा है। पैसों के लिए दिन रात एक कर रहे हो, लेकर नहीं रहा है। आप चाहते हैं कि मैं भी अपने सपने पूरे करूं, अपने परिवार के सपने पूरे करूं, अन्य लोगों की तरह मेरा भी रुतबा बढ़े। दोस्तों धन का समझा जरूरी है। और धन कैसे कमाओगे? पितृ प्रसन्न तो धन ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुने। आपको इस पितृ पक्ष में आप चाहे तो रोजाना यह उपाय कर सकते हैं, या फिर कम से कम 16 में से 4 से 5 दिन तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। और जब पितरों की तिथि हो तो उस समय भी उपाय जरूर करिएगा। क्या करना है? कम से कम 4 से 5 रोटियां बनवा लीजिए। 4 से 5 रोटी बना लें, एक प्याला ले लें, अच्छा बड़ा, या फिर एक बड़ी थाली ले लें। उसमें दूध डाल दें, उस दूध में रोटी का चूरा करके अच्छे से मिक्स कर लें, और फिर वो पूरी की पूरी थाली कुत्तों को दे दें खाने के लिए। जी हाँ, कुत्तों को दे दें खाने के लिए, और मन में केवल पितरों का ध्यान करें और ऐसा सोएं कि मेरे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में बहुत ज्यादा धन आने वाला है। बस केवल यह सोचकर कुत्तों को यह दूध रोटी खिला देनी है। देखिए जो दूध है वह चंद्र और लक्ष्मी का प्रतीक समझा गया है, और जो कुत्ता है उसको यह खिलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, और आपके पित्त जो है वह तृप्त होंगे, और आपके वंश में भी समृद्धि आएगी। धन दौलत खूब आएगा, और बहुत जल्द इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिएगा आप दोस्तों। इस उपाय को करने से धन इतना आने लगेगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएगी। अब अगली चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, जैसे कैंसर, लकवा, किडनी की बीमारी, हाथ की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, या फिर आए दिन आप बीमार रहते हो, छोटी मोटी बीमारी भी है, या फिर आप हमेशा और बिना रोग के रहना चाहते हैं, अस्पताल नहीं जाना चाहते, तो आप ये उपाय करिएगा। क्या करना है? आपको रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। जी हाँ, पितृपक्ष में आपको ये उपाय कर लेना है। आप कम से कम 3 से 4 बार ये उपाय करिए। क्या करना है? जो बीमार व्यक्ति है उससे यह उपाय करना है। उसे अपने हाथों से सरसों का तेल रोटी पर लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाएं, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है। इससे पितरों की कृपा से आपके घर में रोग और व्याधि शांत होते हैं। दोस्तों तो यह उपाय जरूर करिएगा अगर आपको अक्सर बीमारी रहती है, कोई गंभीर बीमारी है। साथ ही अगर कोई बीमार कुत्ता दिख गया, जी हाँ, कोई कुत्ता बीमार है, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी कुत्ते को चोट लग गई है, कोई कुत्ता लंगड़ा है, या कोई भी बीमार कुत्ता है, तो आप उसे या तो पशु चिकित्सालय ले जा सकते हैं, या फिर आप कहीं से दवाई लाकर उस कुत्ते को मिठाई के रूप में, दूध के रूप में उसे खिला सकते हैं। वह कुत्ता जब आपकी दी हुई दवाई खाएगा या फिर आपके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से उस कुत्ते की बीमारी अगर दूर हो गई, तो समझ लो कि आपके तो वारे न्यारे हो गए। आपको कभी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, आपकी बीमारी भी कटेगी।
तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज, आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आप दाम्पत्य सुख पाना चाहते हैं, पतित्व में वापस प्रेम लाना चाहते हैं, तलाक होने की कगार पर है, रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो रिश्ता भी बच जाएगा। जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाएगी, जिससे करना है उसी से होगी। ऐसा है ये उपाय। अविवाहित लड़के लड़कियां इस उपाय को कर सकते हैं, और जो शादीशुदा हैं बात सीखे, उनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं पतित्व में तो भी दूर हो जाएंगे। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा शहद लगाना है और अपने पितृदेवता को अर्पित करनी है। जी हां, अपने पितृदेवता को अर्पित करनी है। जब भी आप तर्पण करें तो कुछ इस तरह से अर्पित कर दें, और फिर जब पितृदेवता का तर्पण हो जाए तो वह रोटी उठा ले और उसे कुत्तों के बच्चों में बांट दे। जी हां, कुत्तों के बच्चों में उसे बांट दे। अगर कुत्ते के बच्चे ना हो तो फिर आखिरी तरीका यही है कि बड़े कुत्तों को भी खिला दें, लेकिन कोशिश करें कि कुत्ते के बच्चों को खिलाया जाए। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है, और ये जो टोटका है विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, पतित्व में वापस से प्रेम लाएगा, जिससे विवाह करना चाहते हैं उससे विवाह में मदद करेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी ये उपाय करिए, बहुत जल्दी आपकी शादी की शहनाइयां गूंजने लगेंगी। अब दोस्तों, अगला उपाय है संतान हासिल के लिए। कई सालों की शादी हो और संतान नहीं हो रही है, जमाने के ताने सुनने पड़ रहे हैं, परिवार के ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो ये उपाय करो। मात्र कुछ दिनों में ही आपको संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल जाएगी। क्या करना है, इस पितृपक्ष में कुत्ते को आपको घी लगी रोटी खिलानी है। और कुत्ते को किस तरह, कुत्ते को कोई अगर कम मात्रा आपके आसपास है, जो वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। अब दोस्तों, मैंने सारे उपाय बता दिए हैं, बस केवल कर्ज का बाकी है। कर्ज के लिए ध्यान से सुनिए। रोटी पर गुड़ लगाना है और पितृपक्ष में रोजाना यह उपाय करना है, और पितृपक्ष हो जाए उसके बाद भी हर अमावस्या के दिन आपको कुत्तों को गुड़ लगाकर रोटी खिलाना है। यह कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। गुड़ पितरों को प्रसन्न करेगा, रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, दोनों मिलकर आर्थिक बंधन तोड़ेंगे। आपका घर जो आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है वह वापस जुड़ेगा, आपके घर में धन आएगा, और जो माथे का बोझ है उसका बोझ भी खत्म होगा। तो यह उपाय जरूर करिए। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे गुरुजी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है चंद्र ग्रहण को लेकर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस वर्ष बहुत ही ज्यादा प्रलय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का आना धरती पर प्रलय का कारक समझा जाता है। इसी भयंकर चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें कि आप पूरे देश में चारों तरफ उथल पुथल देख सकते हैं। पितृपक्ष की शुरुआती दिनों में यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, यानी कि यह चंद्र ग्रहण सैकड़ों वर्ष बाद आया है, जो कि पितृपक्ष के स्टार्ट होते ही लग रहा है। तो ऐसे में पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूलकर नहीं खानी चाहिए। साल 2025 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ रहेंगे और कब तक रहने वाले हैं, और शायद यह नवरात्रि कब से शुरू होंगे और कब खत्म होंगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही पितृपक्ष में ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिनको करने से पितरों की असीम कृपा को हासिल कर पाएं और घर में धन वैभव का आनंद ले पाएं, और साथ ही इस भयंकर प्रलय से आपको कैसे बचना है, किस तरह से आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं और पितरों को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस खूबसूरत वीडियो के माध्यम से हासिल होने वाली है। तो निवेदन है कि 5 मिनट का समय आज आप इस वीडियो को जरूर से दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे गुरुजी ने बताया वह आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा, ताकि हम राशि अनुसार आपका भाग्य देखकर आपको आपके भाग्य से जुड़ी हुई जानकारी बता सके। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि अश्विनी मास की अमावस्या तक, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है,
उस दिन तक यह चलते हैं। ऐसे में आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको हासिल होने वाली है। जैसे कि आप सभी को बता दें कि 7 सितंबर रविवार से पितृपक्ष आरंभ होने वाले हैं, जो कि 21 सितंबर दिन रविवार को ही खत्म होंगे और उसके बाद शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। साल 2025 में 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, बच्चे बूढ़े जवान सभी इस पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको भूल कर ना करें और कुछ सावधानियों को जरूर से बरसे। पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों से मिलकर के तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृ जो होते हैं वो आपके जीवन में कल्याण करने वाले होते हैं। पितृ नाराज होने से घर में बहुत ही ज्यादा भयंकर से भयंकर परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। भाद्रपद की पूर्णिमा पर पितृ धरती पर आ जाते हैं और 16 दिन तक धरती पर ही रहते हैं और श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करते हैं। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को जब पितृ चले जाते हैं तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगर आप उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ते, उनके आदर में कोई कमी नहीं छोड़ते, तो पूरे साल धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं आती। साथ ही वंश वृद्धि की आपको जो है आशीर्वाद हासिल होता है। 16 दिन के इन पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको भूल कर ना करें और कुछ ऐसे काम हैं जिनको जरूर से करना चाहिए। 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। तो पितरों के लिए श्राद्ध से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितरों को प्रसन्न करने के साथ साथ उनकी कृपा और आशीर्वाद को लेने का सबसे खास दिन समझा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर आप उन नियमों का सही विधि और विधान से पालन करते हैं तो आपको कभी जीवन में पितृदोष नहीं लगता और ना ही कभी पितृदेव नाराज होते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ मंगल कार्य करने के साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिनका सेवन करने से पितृपक्ष के दौरान अगर आप भूल कर भी कर लेते हैं तो आपके पितृ आपको कंगाल होने का अभिशाप दे देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसीलिए आज 5 मिनट का समय जरूर से इस वीडियो को दीजिएगा। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, पंचवली दी जाती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसी चीजें खाने से न केवल पितृ नाराज होते हैं बल्कि घर में भी कई सारी परेशानियां आ जाती हैं। इस दौरान आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी इन चीजों का भोग लगाना नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान सेवन करना वर्जित समझा गया है, जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों या ब्राह्मणों को भोजन में भूलकर शामिल नहीं करना चाहिए ताकि आपके जीवन में कोई भी दोष ना लगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे अपने तक सीमित ना रखते हुए शेयर जरूर से कीजिए। अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं जो पितृ या ब्राह्मणों को भोग लगाए। पितरों को पसंद आता है वही भोजन आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए बनाना चाहिए। परंतु ऐसे में हम क्या करते हैं कि कुछ गलतियां कर देते हैं। अधिकतर घरों में लोग गलतियां कर ही देते हैं। लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मण को वह भोजन देते हैं। जिनसे पितृ कई तरह से नॉनवेज पसंद होता है तो नॉनवेज लेकर जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर सकते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद हासिल हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसी गलतियां करने से आपको बचना है और कैसे बचना है यह वीडियो में आपको आगे हासिल होगा और कौन से उपाय करके आप पितरों का आशीर्वाद हासिल करेंगे। शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान लहसुन, प्याज, मीट, अंडे का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। पितरों के भोजन में भी इन चीजों का शामिल नहीं करना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार विष्णु
और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंड सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो आपको इन चीजों को करने से मनाही की जाती है। इसके बाद ही ये भोजन पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में कभी भी प्याज, लहसुन और तासिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जब हमारे पितृ धरती पर आते हैं, उनका सम्मान अगर आप अच्छे तरह से करते हैं तो वह खुशी खुशी आपको आशीर्वाद भी देकर जाते हैं। परंतु हमारे जो शास्त्र है उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कभी भी आपको जल्दी से पितृपक्ष के दौरान घर में प्रयोग करना तो दूर, उन्हें घर में लाना भी नहीं चाहिए। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भी भोजन बनाए वह आपका प्याज लहसुन के बिना ही बनाना चाहिए। पितरों के नाम से ऐसा भोजन अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देते हैं, पितरों के निमित्त जो भोजन बनाया गया है अगर वह बिना प्याज लहसुन के होता है तो वह शुद्ध भोजन की श्रेणी में आता है और ऐसा भोजन आपको आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद पितवी से दिलाता है। परंतु गलती से अगर आप इन सामग्रियों को अशुद्ध कर देते हैं तो घोर पाप लगता है। पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों का भूलकर इस्तेमाल ना करें। शराब का सेवन घर में बिल्कुल ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को हासिल होता है और पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। अगर किसी जरूरतमंदी व्यक्ति को अगर आपके द्वार पर आया है उसे बासी भोजन देते हैं तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान जब पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आते हैं और आप ऐसे में उनको बासी भोजन देते हैं तो पितृ आपको अपना श्राप देकर जाते हैं, जिससे भयंकर पितृदोष लगता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। भोजन जब भी आप करते हैं, जिस तरह से आप भोजन करते हैं ठीक वैसे ही भोजन आपको सामने वाले व्यक्ति को देना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में वस्त्रों का दान कर सकते हैं, परंतु अपने लिए वस्त्र खरीदना भी हमारे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। इस दिन वस्त्र खरीदना अशुभ समझा जाता है और पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही मौजूद रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृ नाराज होकर चले जाते हैं और घर में कभी वापस नहीं आते हैं, जिससे कि आपके वंशवृद्धि में परेशानियां आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करें, उनका आशीर्वाद हासिल करें। और दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल, रोटी बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन बनाएं। पूरी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि बनाएं। हलवा, पूरी बनाएं, खीर आदि बनाएं। पितरों को खीर पसंद आती है। खीर बनाकर हमें पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद लेना चाहिए। आप ऐसे में स्वयं भी दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, परंतु पितरों को यह चीज ना दे। लेकिन याद रहे, पितरों को जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराए, वह पक्का ही भोजन हो, जैसे कि पूरी, खीर, मूंग की दाल, कचौड़ी, ऐसी चीजों का भोग लगाए। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों जैसे साग को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कोई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाई, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीजें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। अगर कोई आपको इन चीजों को देता है तो आपको पितृपक्ष के दौरान ऐसी चीजें कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए।
दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही अपने बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें। दूध का सेवन ना करें और पितृपक्ष के दौरान खड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है। बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको कुलथे की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंचवली लगाएं या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाचों से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार कभी किसी से पैसे ना तो लें और ना ही किसी को दें। ऐसा करना भी अशुभ समझा जाता है। इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हों। जाएं, आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनानी चाहिए? सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो, तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसे। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी, कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आहन करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। ... जी हाँ, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौए को और 2 छोटी छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इनसे पितर जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होंगे, आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथा, बात करें तो पीली मूंग दाल और सफेद उड़द की दाल, इन दोनों दालों के विषय में हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें 2 दालों से बने वाले व्यंजन, चाहे वो मीठे हो या नमकीन, पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर यह दालें बनाते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और आपको उससे लाभ हासिल होता है। इसके अलावा आलू, गेहूं से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, केसर वाले चावल, काले चने, बेसन से बनी चीजें पितरों के लिए बनाई जाएं तो पितर प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। दोस्तों, इस दिन कैसा भोजन बनाना सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? जिसे हम ईश्वर का भोग लगाते हैं उसे हम छोंकते या उसे झूठा नहीं करते। ठीक उसी तरह हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले छोंकना नहीं चाहिए, ना ही झूठा करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना जरूरी है। बिना स्नान आपको पितृ भोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस वक्त भी उन्हें पितृ भोजन को नहीं बनाना चाहिए। पितृ भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से, और यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल छिड़क कर पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए और उसके बाद भोजन बनाने से पहले ओम पितृ देवाय नमः या ओम वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन बनाना आरंभ करना चाहिए। अब देखिए कैसा भोजन पितृपक्ष के दौरान बनाना चाहिए और कैसा भोजन पितृपक्ष के दौरान नहीं बनाना चाहिए। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। ... अनुष्ठानों, यंत्रों और तंत्र मंत्र में किया जाता है ताकि शत्रु द्वारा उत्पन्न किसी भी तरह की नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके।
शत्रु मुक्ति के लिए, शत्रु को शांत करने के लिए, शत्रु का करने के लिए आज का वीडियो विशेष होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे भक्तों। 3 कील धतूरे में गाड़ देना, शत्रु का जादू तुरंत खत्म होगा और शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। तो 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और आपके शत्रु और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में छठा भाव जब कमजोर हो जाता है, तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं। सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है, तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से, मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 कील और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना, वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है, या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा किया कराया करवाए। क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में